नमो सिद्धाय नमो आर्य नमो मोक्षाय नमो सर्वसार। पंच नमस्कार महामंत्र की आराधना करने के बाद अपने पाठशाला की जो प्रारंभिक प्रार्थना है उसको हमें प्रतिदिन एक्शन के साथ दोहराना है। ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, हम सब मिलकर ध्यान करेंगे, पंच प्रभु का ध्यान करेंगे, अरिहंतों की शरण रहेंगे, सिद्धों का गुणगान करेंगे, आचार्यों की सेवा करेंगे, उपाय ध्यान से ज्ञान करेंगे, सर्व साधु को शीश नवेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना जल नहीं पिएंगे, धर्म शास्त्र को रोज पढ़ेंगे, सत्य व्यसन से दूर रहेंगे, भक्त मन भगवान बनेंगे, पद के शौक के रस पान करेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे। इस प्रकार से हमने अपनी इस प्रार्थना को बतलाया। हम प्रारंभ में पंच नमस्कार महामंत्र नमोकार मंत्र के महत्व को सुन रहे हैं। पंच के बारे में संक्षिप्त जानकारी हमें होना चाहिए। विशेष जानकारी के लिए आप सतखंडागम की प्रथम पुस्तक को आप पढ़ेंगे। लगभग 75 पृष्ठों में उसका वर्णन है और नमोकार महामंत्र नमोकार एकम चिंतन डॉक्टर नेमीचंद्र की पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। उसमें आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ये हम आपको जानकारी प्रारंभिक जानकारी दे रहे हैं क्योंकि विषय अपना पूरा करना है। इसलिए पंच परमेष्टि के जो प्रारंभिक रूप हैं, जो परमेष्टि की प्रारंभिक विशेषताएं हमारे परमेष्टि वो हमेशा है आपकी तरह उन परिस्थिति में ये प्रारंभिक जानकारी प्राय सबको है। अनंत परमेष्टि ईसत संसारी कहे जाते हैं और आचार्य पांच परमेष्ठियों में
सप्त मन और अनुभव मन कहा जाता है। और आचार्य उपाध्याय साधु द्रव और भाव दोनों मनों से सहित होते हैं, परंतु तीन परमेष्टि ही इंद्रिय और मन का उपयोग करते हैं। आचार्य उपाध्याय साधु तीन परमेष्टि का होता है जो आपको आगे बताया जाएगा, वो कल नहीं होते हैं। और चार परमेष्टि शरीर सहज है आचार्य उपाध्याय साधु, और चार परमेष्टि ही विहार करते हैं, तीन परमेष्टि के स्वाम करते हैं। इस प्रकार से इस तरह से को बताए हुए हैं। तीन परमेष्टि आचार्य उपाध्याय साधु अवधि ज्ञान को मनक ज्ञानी बोलते हैं, और केवल ज्ञान होते हैं। परमेष्टि का सार है, चार परमेष्टियों का उपदेश होता है, कारण आचार्य उपाध्याय साधु। और के पीछे होते हैं। इस प्रकार से नौ का मंत्र के बारे में और इसी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको शब्दपाशनो मंगलां कृतव्येषु परमं हवै मंगलम्। केशव यह नमस्कार मंत्र सब पाप प्रणाशनो सभी पापों का नाश करने वाला है, और सभी मंगलों में पहला मंगल है। यह पंचनम शिकार मंत्र नाशता सब पापों को, मंगलों में सबसे पहला मंगल कहलाता हो। हमारी दैनिक चर्या पंच नमस्कार महामंत्र से प्रारंभ होती है। पुनः हमारा जो परिवर्तन होता है, प्रातः काल से ही रात्रि की शाम तक जल से हमारा दैनिक आचरण प्रारंभ होता है। वर्तमान में जल का दुरुपयोग, जल की अशुद्धि अधिक हो रही है। हम लोगों को भी जल छानने की विधि हम लोग भूल गए हैं। एक्वागार्ड, वाटर कूलर, आरओ, बिस्लरी इत्यादि नाम से जल का उपयोग हो रहा है। नल का जल भी प्रदूषित हो रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर जल छान करके पीने का संस्कार कैसे हो, एक छोटी सी पोयम के माध्यम से, जिसके द्वारा बच्चों को जल छानने का, जल छान कर पीने का संस्कार हो और उन्हें अक्षर ज्ञान भी हो, एक छोटी सी पोयम के माध्यम से उन्हें हमें जागृत करना है।
चल रे भाई नल पर चल, जल भरने को नल पर चल, जल छान कर नल से भर, जल कपड़े से छान के भर, बिना छना जल मत भरना, बिना छना जल मत पीना, जल में छोटे कीड़े हैं, किलबिल करते हैं, आंखों से ना दिखते हैं, कितने छोटे होते हैं, पेट में जाकर मरते हैं, रोग को पैदा करते हैं, हमें रोग से बचना है, अतः क्षणा जल पीना है। जल छान करके क्यों पिया जाता है, इसका लॉजिक इस पोयम में बताया गया है कि बिना छने जल में बैक्टीरिया होते हैं, कीड़े होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, और वो जब बिना छने जल के द्वारा प्रयोग हुए पेट में जाते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियों का अनुभव करते हैं। उन्हीं के साथ वो हमारी विधियां लोप उठी चली जा रही हैं। हाँ है तो बच्चों में जो घरों में भी नलों में थैलियां लगा दी जाती हैं और लगी रहती हैं और जब सड़ जाती हैं तो हम निकाल के फेंकते हैं। ये गहरे छन्ने से छना हुआ पानी जो है बिना छना हुआ कहलाता है। हमें दोहरे कपड़े से ही पानी छानना चाहिए। आज धार्मिक क्षेत्रों पर पानी की छन्नियां फ्रेम में रखी होकर के बिक रही है, जिससे कि हम पानी तुरंत गिलास में लोटे में छान जीवानी तुरंत कर दें, जिससे हमारा स्वास्थ्य की अवृद्धि होगी। और चाहे एक्वागार्ड हो, आरओ हो या बिस्लरी हो, इन सब पानी का जो सत्व है वो नष्ट हो जाता है। केवल हमारी ये मानसिक स्थिति रहती है हमने साफ पानी पिया है, लेकिन सड़े हुए पानी को यदि हम और गर्म करके प्रयोग में लें, जैसे कि अभी कोरोना काल में लोग छान करके गर्म पानी पीना सीख गए थे, पुनः यदि हम इस प्रकार से विधि में लौटे तो हम लोग शारीरिक मानसिक स्वस्थता की ओर बढ़ सकते हैं। जैसा यह पानी वैसी वो पानी। आज जो बिना छना हुआ पानी या विद्युत प्रवाह से संस्कार पानी जो हम लोग प्रयोग में ले रहे हैं तो हमारी शारीरिक मानसिक अवस्थाओं को प्रदूषित कर रहा है। तो बिना छने आप पानी पीने से छोटे छोटे जीव तो मरते ही हैं, पाप होता है, लेकिन राजस्थान जैसे कई स्थानों पर नाड़ु रोग होते हैं जो कि पैरों के पास से एक धागे के समान एक लंबा जीव निकलता है। इसीलिए जल की शुद्धि इस प्रकार से हो, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नमोकार महामंत्र पढ़ने के बाद हम लोग 46 दंडक पढ़ते हैं।
उस चट्टारी दंडक में चार मंगल, चार उत्तम और चार सरल हम पढ़ते भी हैं, लेकिन मंगल क्या है, मंगल किसे कहते हैं? जो पापों को नाश करे और पुण्य की वृद्धि करे, उसे मंगल कहते हैं। आप ये पढ़ने सब पापनाशनो मंगलांच सब्बेशम की पढ़ा, वहीं से मंगल हम समझें कि जो पाप का नाश करता है और पुण्य की अभिवृद्धि करता है, उसे मंगल कहते हैं। लोक में चार मंगल हैं, हम लोग चत्तारी दंडक के साथ उसे पढ़ेंगे। चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम आहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम। हमने एक पद्य अनुवाद में, जिससे कि उसका अर्थ और उसका भाव हमें समझ में आए, अनुवादित कर दिया है और उसे हम एक्शन के साथ यदि लेंगे तो वह भाव आत्मक छवि हमारे मन और मस्तिष्क में आ जाएगी। मंगलचारी होते हैं सब पापों को धोते हैं, अरिहंतों का पहला मंगल जय मंगल दूजा है, साधु जन का तीसरा मंगल धर्म ही मंगल चौथा है, मंगल पापों का नाशक है, आनंद मंगलदायक है। इनमें तीन पद अनंत इस मुद्रा में होते हैं। सिद्ध का हम इस प्रकार से स्मरण करते हैं, विश्वविद्यालय में ऊपर विराजमान है, और साधु जन को हम नमस्कार इस प्रकार से करते हैं। और जो धर्म है, धर्म चक्र वो गोल हुआ करता है, इसलिए धर्म ही मंगल चौथा है। इस प्रकार से हमने इस भाव को रखा है, और मंगल शब्द नाशक है और आनंद को देने वाला है। इस प्रकार से हमने अपनी बात कही। चत्तारी लोग उत्तमा, लोक में चार उत्तम है। उसका जो छंद है, तो लोक में चार उत्तम है। उत्तम क्या है? उत्तम किसे कहते हैं? इस संसार में जो सबसे निर्दोष है उन्हें उत्तम कहते हैं। जैसे किसी की विज्ञापन में दुकान पर लिखा रहता है, यहाँ उत्तम क्वालिटी का सामान दिखता है। उत्तम शब्द का अर्थ ट्रेडमार्क, प्रमाणित, शुद्धता की गारंटी। इसी प्रकार से लोक में जो सबसे निर्दोष हैं, जो मंगल रूप हैं, वे ही हमारे उत्तम है। तो चत्तारी लोग उत्तमा, अरिहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोग उत्तमा। हम इसे अपन पद्यानुवाद में गा करके और बच्चों को उसका भाव समझा सकते हैं, स्वयं समझ सकते हैं। वो
उत्तम चार ही होते हैं, सभी सुखों को देते हैं। उत्तम चार ही होते हैं, सभी सुखों को देते हैं। अरिहंतों का पहला उत्तम सिद्ध ही उत्तम दूजा है। साधु जन का तीसरा उत्तम धर्म ही उत्तम चौथा है। उत्तम सब फलदायक है, जीवन सब सुखदायक है। इस प्रकार से जो उत्तम है वे ही मंगल हैं, जो मंगल हैं वे ही उत्तम है। और जो उत्तम है उन्हीं की हमें शरण में रहना चाहिए। इसीलिए सत्तारी शरणम, शरण किसे कहते हैं सभी लोग जानते हैं। जो हमारी रक्षा करता है वही उसी को हम शरण कहते हैं। संसार के दुखों से भयभीत प्राणियों के सहारे शरण कहते हैं, और हमें चार की शरण में रहना चाहिए। चत्तारी शरणम पपच्चामि, अहंता शरणम पपच्चामि, सिद्धा शरणम पपच्चामि, आहु शरणम पपच्चामि, केवलीपन्नतम धम्मं शरणं पपच्चामि। अब ये सारी शरण होती है ऐसा काव्य के माध्यम से शरण की जो वृत्ति है, शरण का जो छंद है, शरण का जो भाव उसको समझेंगे। शरण चार ही होती है, वैसे रक्षा करती है। अरिहंतों की पहली शरणा सिद्ध ही शरणा दूजी है। साधु जन की तीसरी शरणा धर्म ही शरणा चौथी है। शरण जीव को रहती है, सब संकट को हरती है। विशेष यह है कि हमारे यहाँ शरणम पब्बज्जामि कहा है, चाहे अनंत की हो, सिद्ध की हो, साधु की हो या धर्म। पब्बज्जामि प्रयोग किया है। बौद्ध दर्शन में धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। गच्छामि का मतलब होता है स्टार, पब्बज्जामि का अर्थ है एंड, प्राप्त। चलने में कहीं भी भटकन हो सकती, लेकिन प्राप्त होने में मंजिल। पब्बज्जामि का एक और अर्थ होता है प्रवृज्जामि, दीक्षित होता हो, यानी पूर्ण रूप से इनको हम स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से हम मंगल उत्तम शरण की पाठ को पूरा करते हैं, लेकिन कुछ नमस्कार आत्मक जो भाव है, किनको नमस्कार करते हुए क्या बोलना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पद एक साथ विराजमान होते हैं, तो प्रतीकात्मक हमारी मुद्रा वही है, लेकिन शब्दात्मक भेद होने से
वह उस रूप नमस्कार वहां उस पद के अनुरूप हो जाता है। जैसे पंच परमेश्वर को नमस्कार करते हुए नमोस्तु 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 बोलते हैं। आज का माता जी को नमस्कार करते हुए बदनामी बोलते हैं, कामी या इच्छा का नमस्कार करते हुए बोलते हैं। त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी दीदी को नमस्कार करते हुए वंदना 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 बोलते हैं। और साधारण को हमें जय जनेन्द्र जय जनेन्द्र जय जनेन्द्र बोलना चाहिए। ये अवस्था भेद से उनके वाक्यों में अंतर है, जिससे ध्वनित हो जाता है किस किस पद के लिए आप उन ढंग से नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार करने का ढंग एक ही है, लेकिन उनकी पद के अनुसार और शब्दावली को आचार्य ने अलग अलग चुना है, जिससे कि वहां तक आपकी पहुंच हो जाए। पुनः हम लोग पंच परमेश्वर के संपर्क में आने के बाद चत्तारी शरणम बच्चा तीर्थंकर भगवान हम लोग मंदिर जाते हैं। मंदिर का अर्थ संस्कृत में मंदिर का अर्थ शरण होता है, और हम लोग चार की शरण में पहुंच गए, लेकिन वो असली शरण जहां होती है वहां पर समो शरण कहा जाता है। समो शरण तीर्थंकरों का लगता है, इसलिए एक छोटी सी पोयम बच्चों के लिए हमने समोषण के रूप में एक छोटी सी रचना को तैयार किया था। तीर्थंकर का समोषण है जिससे कुबेर रचाती, जीव इंद्र नर सिंहादि संग प्रभु पूजा को आते हैं। लगी सभा वाराणसी जिसमें सबके मन को भाते हैं। समोषण में सब मिलते हैं, चूहा बिल्ली गली गली, क्रूर सिंह से नम्र गाय मिल आपस में ही साथ चले। सर्प मोर की पास में बैठा मेंढक सर्प से धूप बचे। हम सब मिल कर भाई भाई समता का यह पाठ पढ़े। समूह शरण, जहाँ शरण में आ जाते हैं सब भय दूर हो जाते हैं। संसार की दुखों से भयभीत प्राणियों के सहारे को शरण कहते हैं, और समूह शरण में परस्पर बैर हो रखने वाले जीव जंतु भी एक जगह हो जाते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं चूहा और बिल्ली का बैर हो जाता है, परंतु समूह शरण में चूहा बिल्ली के पास जाकर के और बैठ जाता है। जैसे कि जानते हैं सिंह और गाय दोनों विरोधी तत्व हैं, परंतु क्रूर सिंह भी गाय के पास आ जाता है और एक साथ चलता है, एक घाट पानी पीता है। और सर्प और मोर का दोनों का शत्रु बना है, तो मोर सर्प को मार के खा जाता है, लेकिन सर्प भी मोर की छाया में बैठा हुआ है, पास में बैठा हुआ है। मेढक और सर्प का वैर है, लेकिन सर्प फन फैलाए हैं और मेढक सर्प की फन की छाया में आराम से धूप से बच रहा है। जब तिरंत जी
जो परस्पर बैर हो रखने वाले भी परस्पर एक स्थान पर बैठ जाते हैं, तो हमारा ये मनुष्य जीवन हम अपने साधर्मी से, अपने परिवार से, अपने घर से, या पति पत्नी या भाई बच्चे, भाई बहन, लोग एक घर में क्यों नहीं रह पाते। वास्तव में एक विद्वान ने बताया था कि संभूषण की कल्पना क्या है। उसने कहा था, जिस घर में माता पिता, बेटा बहू, नाती पोता, देवरानी जेठानी, नंद भाई एक जगह बैठ करके और आधा घंटे भी स्वाध्याय करते हो, उस सभा का नाम समोसरण है। उतने समय तक आधा घंटे भी एक जगह बैठ करके यदि आपने स्वाध्याय कर लिया तो आप एक समोषण की अनुभूति कर लेंगे। समोषण अंतरंग में समत्व का आ जाने का नाम, वैध दूर निकल जाने का नाम समोषण है। तीर्थंकरों की सभा को समोषण कहते हैं और समोषण की रचना कुबेर करते हैं, जहां पर इंद्र आकर के पूजन करते हैं। भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिष और वैमानिक, ये 100 इंद्र होते हैं। भवनालय 40, व्यंतर देवान होती 32, कप्पान 24, चंदो सुरो नरो। ये 100 इंद्र शाह परिवार ऐसे नहीं अकेले आते, परिवार सहित। इंद्रों का परिवार, उनकी देवियां हुआ करती हैं। कहने का अभिप्राय है कि भगवान की जो पूजन है बहुत ही सुंदर ढंग से कल्पतरु विधान में समोषण की चतुर्मुखी जन्म का पूजन हुआ करता है। ऐसे समोषण की रचना भगवान के अंदर नहीं, अपने अंदर भी करना है। समोषण में सब जीव बैर वो छोड़ करके मिलते हैं। तो जब हम स्वाध्याय करेंगे, परिवार के साथ भोजन करेंगे, अवश्य ही हमारे घर में समोषण हो जाएगा। एक कल्पना की, एक विद्वान से हमने पूछा कि भाई, विद्वान ने हमसे कहा, कोई प्रसंग था, महाराज 5 उंगली बराबर नहीं। हमने कहा भाई 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं, ये आप जानते हो, लेकिन जब भोजन करते हैं तो 5 उंगली बराबर हो जाती। तो वास्तव में हमारे बैर दूध का और एक प्रतीक है। किसी के यहाँ हम पानी ना पिए, भोजन ना करें तो कषाय बत्ती होता है, और जब प्रीति प्रेम हो जाता है तो बिना निमंत्रण के, बिना आमंत्रण के हम लोग भोजन नहीं करते हैं। तो भोजन हमारे जीवन के लिए बैर बोझ मिटाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अक्सर लोग सौगंध तक खा लेते हैं अपने दुश्मन के घर पानी तक न पीने की। अक्सर लोग सौगंध तक खा लेते हैं अपने दुश्मन के घर पानी तक न पीने की, लेकिन वे उनके खून के प्यासे बने घूमते हैं। क्या उनकी सौगंध का उल्लंघन नहीं? आज घरों में जो भी विघटन हो रहा है, पहले हम लोगों ने देखा कि 100 व्यक्तियों के, 200 व्यक्तियों का परिवार एक जगह रहता था। आज भी इस देश में एक बड़नगर में परिवार है, इंदौर के पास टोंगिया परिवार, और वहां 150 व्यक्तियों का भोजन एक रसोई में बनता है। आप सोचिए, ये मत सोचिए, लेकिन आज एकल परिवार होने के कारण एक ही रसोई में 4 रसोई हैं। बच्चे को ये नहीं खाना, बच्चे को ये नहीं खाना।
आदमी को ये नहीं खाना, औरत को ये नहीं खाना, सारा भोग और भोजन में हमारा समय बर्बाद हो रहा है। लोग ये अपनी संस्कृति में अपने संस्कारों को अपने थोड़ा 40 साल पुराना 3 साल पुराना जीवन याद कीजिए। घर में एक रसोई बनती थी, सब मिलकर के जीवते थे, सब मिलकर के रहते थे। आज हमारे अंदर का समोषण खत्म हो गया, हम बाहर के समोषण की तरफ दौड़ रहे हैं। बंधु, कितने ही अच्छे विशाल मंदिर बनवा लो, ये सब समोषण के प्रतीक हैं, लेकिन वह समोषण भी अब अंतरंग के कारण बनते चले जा रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं कहना है। समोषण में 12 सभाएं हुआ करती हैं और उनका क्रम सबसे पहले मुनराज का उठा, दूसरा उठा आरिकाओं का उठा। एक दिन हमने अपने मन से पूछा कि आरिका के कोठे को तीसरे नंबर पर क्यों रखा। उसके 2 कारण। यदि बाजू में ही गद्दी हो तो जिसे वैसे कभी होता नहीं है, परंतु संभावना सत्य से कहा जाता है। क्योंकि पूर्व पर्याय के जो जीव होते हैं, संबंधी होते हैं, स्त्रियों का राग अधिकतम पुरुषों की प्रति होता है। यदि आरिकाओं का कोठा मुनराजों के पास होता तो रागात्मक विकल्प, महिलाएं हमेशा महाराज जी आपका आहार ठीक हुआ, महाराज जी आपका रत्नास्त्र कुशल है, महाराज जी ज्यादा उपास मत करिए, महाराज जी अपनी तबीयत, और नाना प्रकार के एडवाइस महिलाएं देना शुरू कर दी। इसलिए ये समोषण की व्यवस्था कुबेर की व्यवस्था है, ये व्यक्ति की व्यवस्था नहीं। सर्वान्य उस व्यवस्था को करता है। इसलिए देविया उनको स्थापन दिया है। उसके बाद आरिकाओं का कोठा, आरिकाओं के कोठे के साथ ही शारदा है। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि आरिकाओं के साथ शारदा को क्यों होना चाहिए, या आरिका और शारदा एक हो गई है क्योंकि उसके भी 5वां गुणस्थान, उसके भी 5वां गुणस्थान है। बंधु, शरणान्यों की व्यवस्था है, कर्णान्यों की व्यवस्था है। आरिका माताजियों को अनेक प्रकार की स्त्री की पराधीनता के कारण अनेक विकल्प होते हैं और आरिका कभी अकेली नहीं जा सकती। यदि शारदा का कोठा अलग बना दे तो फिर वो किसे ढूंढती फिरे, किसके साथ जाए, पहला विकल्प है। इसीलिए, और दूसरा विकल्प आपको हमने बताया दिया। पहला विकल्प समझ लो क्या, मुनराज की बात यदि रखती थी तो जो संभावना सत्य है उसके प्रति थोड़ा सा वो हो जाता। और दूसरा विकल्प ये है, स्त्री पर्याय की पराधीनता के कारण आरिकाओं के साथ श्राद्धाओं को उछाला गया कि जब भी उनको किसी चीज की मजबूरी हो तो अपनी, क्योंकि गर्मी आरिका माता जी किसके साथ जाएगी, तो श्राद्धा को लेकर के और अपनी आवश्यक क्रियाओं के लिए जा सकती है। उसके बाद भवनवासी व्यंतर ज्योतिष जो देवियां हैं उनके 3 कोठे आ जाते, देवों के कोठे आ जाते हैं व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। उसके बाद मनुष्यों का कोठा, मनुष्यों का कोठा 11वां कोठा है। यहां भी वही बात कही, इन मुनराजों के कोठे 12वां कोठा तिरंचों का है। क्यों, मुनराजों का और ग्रस्तों का संबंध भी न जुड़ जाए, इसलिए वहां
11वां कोठा मनुष्यों का है, उसी में चक्रवर्ती, उसी में राजा महाराजा और मृतक लोग भी वही रहते। ये लग सुलभ कहाँ है, वो उसी कोठे में। और उसके बाद 13 जीवों का कोठा है। इस प्रकार 12 सभाओं का जो क्रम है, इस प्रकार जुड़ता है। हमें आज समोषण के बारे में जानकारी है और आदिनाथ भगवान का समोषण 12 योजन का था और घटते घटते हमारे महावीर भगवान का समोषण 1 योजन का रहा। ये समोषण के बारे में संक्षिप्त जानकारी हमने आपको दी। महावीर